गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भूगोल से टेस्ट आपको कराए जा रहे हैं, भूगोल से आपसे टेस्ट लिए जा रहे हैं और ये 10-10 क्वेश्चनों का टेस्ट अपलोड होता है। तो इस समय जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पर्वत से पूछे जा रहे हैं, भारत के पर्वत, वो भी भारत से, मतलब केवल भारत के ही पर्वतों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछला वीडियो भी आपने टेस्ट दिया था, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको भारत के पर्वतों के बारे में कितना नॉलेज है। तो 10 क्वेश्चनों का सेट है, 10 क्वेश्चन है। कोशिश करिए कि आप 8 से 9 के बीच में सही करें। अगर इतना आप सही कर रहे हैं समझ लीजिए कि भारत में पर्वतों का जो नॉलेज है आपका काफ़ी अच्छा है। और प्लस ये वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं, अतः आपका जनरल नॉलेज के साथ साथ आपके एग्जाम की भी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से एकांत मन से टेस्ट दीजिए और पूरा का पूरा सही करने का कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें, आंसर सोचें, फिर हम आंसर बताएंगे आपको। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। सोचें, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसके बारे में कुछ नॉलेज भी आपको बताया जाएगा डिटेल, उसको भी ध्यान से सुनेंगे आप, आपके पेपर के हिसाब से वो बहुत कामदायक लाभदायक होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी में गिनी जाती है। पहली बात ये जानते रहेगा। दूसरी बात, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली पर्वत, ये एक मिनट, ये देखें, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत काफ़ी हरा भरा है, हालांकि अभी इसके हरे भरेपन में कमी आ रही है, लेकिन ये अरावली पर्वत का ही एक दृश्य है। अगर आपको भारत के मैप में दिखाएं तो ये आप गुजरात दिख रहे हैं, इधर इसके जस्ट बगल से ये राजस्थान शुरू हो रहा है। ये तो राजस्थान में यहाँ से लेकर ऐसे अरावली पर्वत दिल्ली तक गई हुई है। तो अरावली पर्वत यहाँ पर है, इसको याद रखेंगे। और ये अगर आप दिशा में देखें, कभी कभी दिशा से क्वेश्चन आता है, तो इसे आप कह सकते हैं कि यह भारत के पश्चिमी राज्य में है, प्लस इसका जो मुख है वह उत्तर पूर्व की दिशा में है। ऐसे तो ये कई फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा अरावली पर्वत के बारे में। तो यहाँ पर आंसर बी था, अरावली पर्वत। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि अरावली सबसे अगर प्राचीन है, तो इन तीनों में भी अगर क्वेश्चन कभी आए तो इसको ध्यान रखिएगा। अरावली से थोड़ा सा नया है विंध्य पर्वत। तो अगर कभी ऑप्शन में अरावली नहीं है तो आप विंध्य पर्वत को वरीयता देंगे। तो सबसे प्राचीन अरावली, उसके बाद विंध्य पर्वत, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद हिमालय। मतलब हिमालय सबसे नया पर्वत है और अरावली सबसे पुराना पर्वत है। अरावली के अवशेष बचे हैं, इसलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है हिमालय। हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से गुजरात की सीमा तक आई हुई है। और सतपुड़ा पर्वत ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास। तो इसको, कि इसमें जितने फैक्ट बताए गए सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इनसे भी क्वेश्चन आता है कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और ये आपके समझ आधारित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। सोचें। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अजंता पर्वत श्रेणी। दरअसल अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के केवल एक ही राज्य, मतलब महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। अजंता एलोरा की गुफाएं आप सुने होंगे, उन्हीं पर्वतों को काटकर गुफा बनाया गया, गुफा मंदिर बनाए गए हैं, जो कि गुप्त शासकों के दौरान बनाए गए थे, गुप्त शासन के दौरान बनाए गए थे। तो महाराष्ट्र में अजंता एलोरा और एलिफेंटा भी, मुंबई के पास एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, वहाँ पर है। तो ये चीज़ें तो महाराष्ट्र से कंप्लीट हो गया। अरावली पर्वत अभी आपको बताए थे, ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता था आंसर, ये तो कैंसिल ही था। सतपुड़ा, सतपुड़ा की अगर बात करें तो सतपुड़ा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया। सह्याद्री जो है, जो हमारे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, अगर आप पश्चिमी घाट में ये पर्वत श्रेणी जो फैला हुआ है,
एक होता है पूर्वी घाट, इधर से आया हुआ, और ये पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को ही सह्याद्री बोलते हैं। तो ये कई राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो ये तो कई राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इसको आप याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो एलोरा की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और अजंता की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित हैं। और वहीं पर है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा में जो गुफा मंदिर हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, लेकिन एक शब्द नहीं था उसमें, वलित शब्द नहीं था। आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के आंसर लगाइएगा। विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, साथ साथ अरावली एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होते हैं ये जान लीजिए। जो चट्टानों के वलन से, घुमाव की वजह से जिसका निर्माण होता है उसे वलित पर्वत कहते हैं। तो अरावली का निर्माण चट्टानों में वलन पड़ने के दौरान हुआ था, बहुत प्राचीन काल में हुआ था, आज से 300 करोड़ साल पहले। इसलिए इसे वलित पर्वत कहते हैं। जो हिमालय है, हिमालय भी एक वलित पर्वत है, याद रखिएगा। पर्वतों को कई श्रेणी में बांटा गया है, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संग्रहित पर्वत। तो जब आप पर्वत कभी पढ़ेंगे तो आपको पर्वत में ये सब मिलेंगे कि कौन सा किस भाग में। ब्लॉक पर्वत भी आप सुने होंगे। तो अलग अलग श्रेणी में रखे गए हैं। तो अरावली को अवशिष्ट पर्वत में रखा गया है क्योंकि इसका अवशेष बचा हुआ है, क्योंकि बहुत प्राचीन पर्वत है। और दूसरा ये वलित पर्वत है क्योंकि चट्टानों में वलन पड़ने के कारण ही इसका निर्माण हुआ था, इसलिए ये वलित पर्वत भी है। हिमालय भी वलित पर्वत है। हिमालय सबसे नया पर्वत है और वलित पर्वत है क्योंकि उसका भी निर्माण वलन पड़ने से ही हुआ है। लेकिन कल को जब कल को जब हिमालय पुराना हो जाएगा, उसके अवशेष बचे रह जाएंगे, तो वो भी अवशिष्ट पर्वत में आएगा, लेकिन निर्माण की वजह से वो वलित पर्वत में आएगा। तो याद रखिएगा। विंध्याचल आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, बताया गया है। सतपुड़ा भी आपको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मिलेगा, ये भी आपको बताया गया है। नीलगिरी ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में मुख्य रूप से, और केरल तक फैला हुआ है, कर्नाटक में भी फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर आंसर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या क्या कहलाता है? जो अरावली पर्वत श्रेणी है, आपको बताए थे कि राजस्थान से दिल्ली तक गई हुई है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेट्टा, अमरकंटक। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। दोदा बेट्टा आपको मिल जाएगा पलनी पहाड़ी आपको तमिलनाडु में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, वहाँ पर मिलेगा आपको। और एक मिनट। और अमरकंटक आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो ये सब याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही था, गुरु शिखर। ये देखिए, ये गुरु शिखर है। इतनी ऊंचाई पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। आपको बताया गया होगा या फिर आप पढ़े होंगे, गुरु शिखर पर ही जैन धर्म का प्रमुख केंद्र स्थित है। और प्लस और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे ऊंची चोटी है ये, इसको आप याद रखेंगे। थोड़ा सा अमरकंटक के बारे में आप देख लीजिए। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचाई स्थान पर है ये। और विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों का मेल यहीं पर होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों का मेल यहीं पर होता है। चारों ओर टीक और महुआ के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति यहाँ से होती है, और यहीं से नर्मदा पश्चिम की ओर जाती है और सोन नदी पूर्व की ओर जाती है। अमरकंटक से ही निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जो खासकर दुर्गा के प्रतिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। दुर्गा के मंदिर हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। और एक चीज़, भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदानी के रूप में यहाँ से बहती हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, पुराणों में कहा गया है। थोड़ा यहाँ देखिए, वहाँ हमने थोड़ा सा
कन्फ्यूजन में बता दिया, गलत बता दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि दोदा बेट्टा जो है पलनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। पलनी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है बम्बाडी सोला। जो दोदा बेट्टा है वो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इसको थोड़ा ध्यान रखा करें, आप पढ़े रहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में कुछ बता दिया जाए तो आप उसे थोड़ा सा उसको ध्यान रखा करें। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो पलनी पहाड़ी हमने बताया था, पलनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है बम्बाडी सोला, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, शेर कुछ नहीं है। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, यहाँ से सोन और नर्मदा नदियाँ निकली हुई हैं, ये आप जानते रहिएगा। और जो आपको बताया गया था पलनी पहाड़ी, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बम्बाडी सोला। दूसरी बात, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। कई चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो होगी माउंट एवरेस्ट। अगर क्वेश्चन आए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो होगी केटू। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो होगी केटू। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो होगी कंचनजंगा। अगर क्वेश्चन आए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो होगी अनाईमुदी। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। दरअसल केटू जो है विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और केटू भारत में है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, क्योंकि हिमालय की जो सबसे ऊंची क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आप देखेंगे तो वो केटू ही होगी, लेकिन वो विश्व में अगर उसका स्थान देखेंगे तो दूसरे स्थान पे आता है। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी जो कि अन्नामलाई पे है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो अभी आपको यहाँ मिला है दोदा बेट्टा। और पलनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो उसका नाम है बम्बाडी सोला। ये सब कई फैक्ट आपको बताए हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं, जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपके समझ आधारित क्वेश्चन है ये। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक ज्वालामुखी पर्वत। सोचे पश्चिमी घाट क्या है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, एक भ्रंश कगार। इसको थोड़ा समझते क्या होता है। आप देखते हो कि जब पत्थर टूटता है, कोई भी पत्थर हो, जब वो टूटता है, जैसे मान लो ये पत्थर है, अगर आप इसे तोड़ोगे तो क्या ये ऐसे ऐसे टूट जाएगा तुरंत? ऐसे दो भागों में ऐसे टूटेगा? ऐसे नहीं टूटता है। इसका किनारा जो है ऐसे टूटेगा, ढलान के रूप में टूट जाएगा ऐसे। मतलब कि ऊबड़ खाबड़ टूटेगा और एक ढलान के रूप में ये टूटेगा। मतलब किनारा एकदम सीधा नहीं टूटता है, थोड़ा तिरछा टूटता है। तो ये जो तिरछा ऐसे टूटेगा ऐसे, फिर उसके बाद मेन पत्थर आ जाएगा। तो ये जो तिरछा टूटता है इसे ढलान को कगार बोलते हैं। तो जो भारत है, ये भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर यहाँ आया है। तो अफ्रीका महाद्वीप से ये भारत का जो दक्षिणी पार्ट है ये वाला, ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर आया है। जब ये अफ्रीका से अलग हो रहा था तो इसका ये वाला पार्ट एक कगार के रूप में, ढाल के रूप में फैल गया। इसी और इस ढाल की जो चौड़ाई है 30 से 50 किलोमीटर की है, और इसी चौड़ाई पर मुंबई बसा हुआ है। और मुंबई जैसे बहुत सारे देश, बहुत सारे शहर इसी चौड़ाई पर रहते हैं। इसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत शुरू होता है, और उसके उस तरफ बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे कि पुणे हुआ तो वो पश्चिमी घाट के दाहिने तरफ पड़ जाता है, और मुंबई जो है पश्चिमी घाट के बाएं तरफ पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया पश्चिमी घाट क्या है, तो ये एक भ्रंश कगार है, टूटा हुआ कगार है, और ये ऐसे बनकर ऐसे मुख्य रूप से पर्वत के रूप में आता है। तो इधर का ढलान ही कगार बन जाता है। सब तो हम, जहाँ तक हमें लग रहा है जो हम समझाना चाहते थे आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। सोचें किसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है।
अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ी दो तीन क्वेश्चन ऊपर जाओगे तो आपको सह्याद्री नाम मिला था। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होते तो गलत नहीं होता। हालांकि हम आशा करते हैं कि आप गलत नहीं किए होंगे, आप सही ही किए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। सतपुड़ा कहाँ है? सतपुड़ा सतपुड़ा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। पूर्वी घाट कई राज्यों में फैला हुआ है, आप जानते होंगे। पूर्वी घाट को ही उत्तरी सरकार कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत आपको बताए राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। अगर क्वेश्चन ध्यान से देख रहे होंगे तो आपसे ये गलती नहीं होगी और आशा करते हैं कि आप गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है? मतलब प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनाईमुदी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। सोचिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर है। सबसे पहले आप ये समझे प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप वो भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तो भारत का दक्षिणी भाग तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, इधर जल इधर जल इधर जल, तो इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिणी भाग में, इधर किनारे वाले भाग में, यहाँ पर आपको मिलेगी अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी केरल में मुख्य रूप से है और इसी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये प्रायद्वीप है, ये पूरा प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। दोदा बेट्टा जो है, ये अभी आपको बताए थे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी आपको मिलेगा सबसे दक्षिणतम, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, जो कि तमिलनाडु में है। और नीलगिरी आपको मिलेगी तमिलनाडु, मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, अभी आपको बताया गया था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है अनाईमुदी। और आपको एक और बताया गया था बम्बाडी 16, जिसमें 16 वन पाए जाते हैं, जो कि क्वेश्चन आ चुका, टेट में पूछा जा चुका था। तो बम्बाडी 16 पलनी पहाड़ियों का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन सरल है, देखिए ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ पर है? मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? पलनी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पे, शिवराय पहाड़ी पर। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। दरअसल भारत का जो मैप बनता है, आप मैप बनाए होंगे ऐसे, तो इधर से जो पर्वत श्रेणियाँ आई हुई हैं ऐसे, और इधर से जो पर्वत श्रेणियाँ आई हुई हैं ऐसे, ये तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रेणी के पास आकर मिल जाती हैं। इधर का बोलते हैं पूर्वी घाट, इधर को बोलते हैं पश्चिमी घाट। जहाँ मिलती हैं वो नीलगिरी है, इसलिए नीलगिरी को नीलगिरी घाट भी कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। और यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थान है। जो आपको शिवराय पहाड़ी ये लिखा मिल रहा है, ये भी तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में, यहाँ पर नीचे मिल जाएंगी। नीलगिरी पहाड़ी आप जानते ही हो ये है, और अन्नामलाई पहाड़ी आपको केरल में मिलेंगी, और पलनी पहाड़ी भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेंगी। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पलनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, ये सब यहीं पर हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपके समझ आधारित क्वेश्चन है ये। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं? नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। सोचिए, सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। सबसे दक्षिणी भाग में कार्डेमम पहाड़ी है। इसे ही इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर इलायची की खेती केरल में की जाती है। एक बात याद रखिएगा, अगर महेंद्रगिरी रही होती, आप महेंद्रगिरी पढ़े होंगे, वो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी है। ये पहाड़ी की बात कर रहा है। आप देखो, जो भारत का मैप बनता है दक्षिण वाला पार्ट ऐसे बनता है, तो इसमें यहीं से शुरू होती हैं कार्डमम पहाड़ियाँ, यहाँ से शुरू होती हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ से शुरू होती हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इधर से नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और जो पलनी पहाड़ियाँ हैं इसी अन्नामलाई पहाड़ी से तमिलनाडु की तरफ निकली हुई हैं, ये पलनी पहाड़ियाँ हो जाती हैं। और जो अन्नामलाई ये है, ये अन्नामलाई है, ये पलनी पहाड़ी है। और जो नीलगिरी है ये है,
और जो कार्डेमम पहाड़ी है ये है। तो आप देख लीजिए चारों में सबसे दक्षिणतम सबसे नीचे कौन सी है, कार्डेमम पहाड़ी, इसको आप याद रखेंगे। कार्डेमम पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा इलायची की खेती की जाती है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। केरल में है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, गलत नहीं होना चाहिए, हालांकि सरल है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी शिखर कौन सा है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा, अनाईमुदी। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। आप पढ़े होंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। दरअसल जो भारत का मैप बनेगा आप ऐसे बनाओगे तो पूर्वी घाट यहाँ से ऐसे शुरू होकर इधर आता है, उड़ीसा से लेकर इधर तक। उधर उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु इधर तक आता है। तो उड़ीसा में ही है महेंद्रगिरी चोटी। महेंद्रगिरी चोटी जो है उड़ीसा में है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। और आप जो ये पंचमढ़ी देख रहे हो, पंचमढ़ी आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, एक हिल स्टेशन है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजीएल में, इसको आप याद रखेंगे। दोदा बेट्टा आपको अभी बताया गया था, नीलगिरी पर है। और अनाईमुदी अन्नामलाई पहाड़ी पर है। तो यहाँ पर आंसर बी सही है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आशा करते हैं, सॉरी, यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन पिछले टेस्ट में था। तो 11 से 20 तक यहाँ कंप्लीट किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है कि आपको जानकारी मिली है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, अगला टेस्ट जल्द ही अपलोड होगा, तब तक आप पढ़ते रहिए।